प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न आगे हल करने वाले हैं। और आप सभी लोग जो लोग फेल हो जाते हैं मैथ में, अंग्रेजी में, उनको डरने की जरूरत नहीं। आपका यह अपना YouTube चैनल काम कर रहा है अब आपके लिए कि आप अपने परीक्षा में फेल ना हो। और वे सभी भाई बहन जो लोग एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होता है कि आपका बेस ना तैयार होने पर मैथ आपको बहुत तेजी से या अच्छे से लगा नहीं पाते हैं या कम क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल आज का कहता है कि अंडर रूट में, देखिए लिखा गया है, मैं लिख देता हूं क्योंकि आपकी लिखित की परीक्षा है। क्यूब रूट -64 गुणे में क्यूब रूट 729 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 64 8 अठाई 64, जैसे यहां घनमूल निकालना है तो 4 गुणे 4 लिखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे -4 गुणे में -4 गुणे में -4, तब 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा और 3 बार माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। इसे लिखेंगे 9 नवा 81 नवा में 729, यानी 9 की 3 घात। इन सभी का फैक्टर कर दिया। अब देखिए, घनमूल का मतलब 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर, और उसी प्रकार 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर। अब आपका आ जाएगा 9 चौक 36 और -36। यह सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आए तो पुनः वीडियो को रिवर्स करके यानी बैक करके देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है कि निम्नांकित चित्र में कोण PQS, निम्नांकित चित्र में कह रहा कोण PQS कौन कौन से कोण की बात करता है। कोण P, Q और S कितने अंश दिया है, 35 डिग्री। और कोण Q R और P 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण यस P और Q का मान, यानी ये वाले कोण का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपको मैं समझाना चाहूं, किसी वृत्त में एक जीवा से परिधि पर खींचा गया कोण, एक ही जीवा से परिधि पर खींचा गया कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये कोण बराबर इस कोण के, तो यहां पर आपको देखो 40 दिया है तो यहां पर भी क्या होगा, 40 होगा। और ये कोण कितना है, 35 अंश है। अब आपको एक नियम और समझना है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर ये 35 है, ये 45 है, ये 35 है, ये 40 है, तो ये दोनों मिलकर 75 अंश हो गए। और 180 - 75 कर देंगे तो 105 अंश आ जाएगा। क्या बातें समझ में आई? चलो, अगर समझ में आई तो मैं फिर से आपको समझाना चाह रहा हूं। तो चलो अब लिखते हैं, हल करते हैं। चूंकि आपको पता है कि कोण PR और Q इज इक्वल टू कोण PSQ बराबर कितना अंश, 40 अंश। ठीक है ना, बात समझ में आया? आपको लिखना है कि कोण PQS प्लस में कोण QSP प्लस में कोण SPQ बराबर में 180 अंश। ये आपको लिखना है। अब देखेंगे इन दोनों कोणों का मान आपके पास है
कितना है कोण पी क्यू यस, पी क्यू यस कितना है पी क्यू यस 35 अंश है। क्यू क्यू एस पी कितना अंश आपने निकाला अभी अभी 40 अंश है। इसका मान आपको निकालना है तो इसका मान चाहे तो आप लिख लें एस पी क्यू या एक्स मान लें, चले 180 अंश। 40 और 35 मिलकर कितना हो गया 75 अंश। कोण एस पी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश। 75 अंश उधर चला जाएगा तो कोण एस पी और क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 75 अंश बराबर 105 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। 105 सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा और आपको क्या करना है लिख कर आना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3.5 हल ले लीजिए, हल कर लीजिए और लिख दीजिए। 3.5 की बात करता है, कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक आपको क्या करना है वृत्त खींचना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है ना। और वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु लीजिए, उस वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए P। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। आपको क्या करना है बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए और रचना मत कीजिए। रचना मत लिखिए, रचना लिखने की जरूरत नहीं है। बस हो गया ये आपका सवाल, बस ये हो गया आपका सवाल। आपको रचना नहीं करना है, रचना नहीं करना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसके अलावा कुछ ना करें, सवाल का उत्तर पूरा मिलेगा। आपको स्पर्श रेखा खींचनी थी, सवाल को। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा log 10 a, log 10 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है log 10 a, log 10 1 का मान होता है 0, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि ए समुच्चय में, यानी ए के तत्व कौन कौन से हैं 6, 8 और 11, और बी के तत्व हैं 5, 11, 13। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात, तो जो दोनों में है वही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा तत्व 11, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ आप उसको नहीं करना है। अगला दिया है समुच्चय ए, कह रहा है, देखिएगा सभी सवाल आप अच्छे से हल कर डालें। समुच्चय ए बराबर 2, 3, 5, समुच्चय बी बराबर 5, 7, 3, 5, 7, 3। कह रहा है कि a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो a माइनस बी का मान क्या होगा 2 होगा, यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि सरल कीजिए, हल कीजिए। क्या करना है हल करना है आपको। तो देखिए आपके पास है क्वेश्चन है कि -12/7 गुणे में -14/27, माइनस में -8/45 और गुणे में 9/16। कह रहा है इनको हल कीजिए। तो देखिएगा आप 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, 3 9 27। अब आप देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 चौक 12 और 3 9 27। 7 एकम 7 गुणे में 7 दूनी 14 माइनस में और 3 चौक 12, 3 9 27। आगे माइनस है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 से 8 दूनी 16 हो जाएगा, -1/।
यहाँ देखो 3 से काट दे, 3 त्रिक 9, 3 15 45 या 9 1 9 5 45 आ जाएगा और वहाँ 1 और 8 दूनी 16 आ जाएगा। अभी देखेंगे आप दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 दूनी 8 बटे में 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटे 5 दूनी 10। दोनों का एलसीएम 10 9 में 90 ले लेंगे आप, 9 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 बटे 80 हो जाएगा और 10 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 1 का 9 तो 80 9 89 बटे में 90, यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि 3 की घात, क्या कहता है बाबू, 3 की घात 4 गुणे में 3 की घात 5 गुणे में 3 की घात -9 गुणे में 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इनका मान ज्ञात करना है जब हर समान हो। देखो हर नहीं सॉरी आधार, जब आधार समान हो, आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आपको नियम लिखना नहीं है, बस ये नियम आपको जानना है, लिखने की जरूरत नहीं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो 3 की घात 4 + 5 - 9 प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 4 9 से 9 कट गया, 3 की घात 2 आ गया, या 3 त्रिका 9 लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टर कीजिए। तो चलिए हम गुणनखंड कर देते हैं, 4 बटे x² प्लस में y² बटे में 9। देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 बटे में x का होल स्क्वायर प्लस y बटे 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। जबकि आपको पता है कि अब यहाँ पर माइनस है। क्या है भैया, माइनस है, ध्यान रहे माइनस है। तो देखो माइनस लिखोगे और माइनस। अब आपको पता है कि 2 ब्रैकेट वाला सूत्र है, a² - b² बराबर होता है 2 ब्रैकेट, एक में a - b और एक में a + b। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ देंगे, 2 ब्रैकेट बना देंगे, एक में 2 बटे x प्लस में y बटे 3 लिख देंगे, एक में 2 बटा x माइनस y बटा 3 लिख देंगे, बस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है यदि, ध्यान दीजिए, हल कह रहा है यदि x अनुपाते x कामा लिख देते हैं, x 8 x व 18 समानुपाती हैं, मतलब 8 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 18 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल के लिए आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या याद रखना है, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर क्या याद रखना है, बाह्य पदों का गुणनफल याद रखना है। बोलो, बाह्य पदों का गुणनफल याद हो जाएगा। अब आप देखेंगे x गुणे x मतलब x गुणे x बराबर 8 गुणे में 18, x² हो जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा और वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा 144 का और उत्तर आ जाएगा 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा, लगा ले जाएंगे। इसी प्रकार से और भी सभी सवाल को आप हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही सवाल। गणित है, गणित में सवाल के टाइप वही रहते हैं, अंक बदल जाता है। कह रहा कितने समय में 7500 रुपए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4125 रुपया हो जाएगा। तो आपको लिखना है हल और इसके लिए सूत्र लिख देना है कि भैया साधारण ब्याज बराबर साधारण क्या ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे में दर गुणे में समय
और बटे में 100, यही आपको लिखना है। तो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है 4125 रुपया और मूलधन आपका 7500 रुपया है और दर आपका 11% है और आपसे समय पूछा जा रहा है, तो बटे में क्या कर देंगे 100। देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 75 आ जाएगा बटे में, इसलिए 4125 बटे में 75 और वहां से गुणा भी आ जाएगा, रह जाएगा टी। 25 से काट देंगे तो देखेंगे 25 तिया 75 होता है और 25 एकन 25 और यहाँ 25 के बाद बचा कितना भैया 16, 162। 25 छक्का 150 प्लस 12, 25 पंचे 125। फिर देखेंगे आप 11 से इसको काट देंगे तो 165 और बटे में आया 3 गुणे में 11 और बराबर में क्या आ गया टी। तो 11 से देखो कटेगा, 11 एकन 11, 5 16, 11 पचे 55, फिर आ गया टी, 3 पचे 15 यानी 5 आ गया और टी का मान आ जाएगा 5। सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 आ जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा लॉग 1296 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लॉग 1296 का लॉग 6 1296 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, आप 1296 को पहले फैक्टर कर लीजिए। 1296 होता क्या है, 6 की घात होता, देखो 6 की घात 6, 6 छवा का 36, छक्का 216, छक्का 1296, 6 छवा का 36, छक्का 216, 200 छक्का 216 छक्का 216 छक्का 1296। आप लिख सकते हैं, हल कीजिए, लॉग 6 1296, तो इसे लिख सकते हैं लॉग 6 और 6 की घात 4 लिख सकते हैं और इसका टोटल मान क्या होगा, 6 से 6 खत्म, 4 रह जाएगा और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4। लॉग 1296 का मान होगा 4। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि लॉग यदि 5 की घात 3 हो, कह रहा है यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणकीय रूप क्या होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, हल कीजिए, लिख लीजिए और लिख लीजिए। इसे लिखा जा सकता है लॉग 125 5 बराबर 3। इसका लघुगणकीय रूप ये है कि लॉग 5 125 और इसको लिखा जा सकता है 3 के बराबर। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि यदि समुच्चय ए बराबर, चलिए हल कीजिए, मैं लिख देता हूं। कह रहा है यदि समुच्चय ए बराबर 8 12 15 16 हो और समुच्चय बी का तत्व जो है आपके पास है 8 15 17 और 20 है, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए यूनियन बी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ए यूनियन बी, ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा जो दोनों में है 8, दोनों में क्या क्या है 8 12 15 16 17 और 20। ए यूनियन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको बताना है। ए इंटरसेक्शन बी के तत्व कौन से हैं, तो देखिए जो दोनों में है 8, दोनों में क्या है 15, बस ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो दोनों में है वही केवल, और ए यूनियन बी बराबर जो दोनों में है वो भी और जो दोनों में नहीं है वो भी। एक साथ क्रम से ही लिखेंगे, इसे ध्यान रहे गलत ना होने पाए, एक साथ क्रम से ही लिखेंगे। अगला सवाल है, कह रहा 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है। एक दीवार है और इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है भैया। तो आयतन आपको ज्ञात करना आना चाहिए कि किसी भी दीवार का आयतन कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। किसी भी दीवार का आयतन हम ऐसे निकालते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
बराबर क्या होता है, आयतन होता है। और किसका आयतन होगा, ये दीवार का आयतन। तो इसे ही आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो चलिए आप देखिए, समझिए, हल कीजिए, लिखिए, क्या लिखेंगे आप, हल कीजिए, लिखिए और लिखिए दीवार का आयतन। क्या लिखेंगे आप, दीवार का आयतन। दीवार का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपकी है 8 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसे 100 से भाग देकर इसे भी किस में बदल लेंगे, मीटर में, तब जाके आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं, 8 गुणे में 35 दूना 70 हो जाएगा। बात समझ में आया, 35 दूना 70 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ जीरो अगर ये हटा दें तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखेंगे कि 1 और 1 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, या आप इसको जीरो रहने दें, 35 दूना 70 और 1 जीरो और लगा दें, 2 1 3 अंक पे दशमलव हो गया। अब दशमलव के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं है, 8 सते 56 आ गया, 1 अंक पे दशमलव लगा दें और इसे क्या लगाएंगे, घन मीटर उस दीवार का क्या है, आयतन है। बस इतना ही करना है आपको, उत्तर हो जाएगा, लिखकर पूरा नंबर पा जाएंगे आप। अगला दिया है, कह रहा है यदि एक किसी वृत्त का लघु चाप, क्या कहता भैया, यदि किसी एक वृत्त का लघु चाप, ध्यान दीजिए, लघु चाप का अंश माप 70 अंश है। लघु चाप का अंश माप कितना है, 70 अंश है। मान लो ऐसे है, 70 अंश है। तो दीर्घ वृत्त का चाप कितना होगा, मतलब ये वाला चाप कितना होगा, दीर्घ वृत्त का चाप कितना होगा। तो ये होता है, आपको लिखना है दीर्घ वृत्त का चाप। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है दीर्घ वृत्त का चाप लिखना है आपको। हल कीजिए और लिखिए दीर्घ वृत्त का चाप आप लिख दीजिए और लिख दीजिए 360 अंश माइनस में 70 अंश बराबर 290 अंश सवाल का उत्तर। फिर से मैं एक बार समझा दूं, एक वृत्त होता है जिसमें ये लघु वृत्त खंड है और ये दीर्घ वृत्त खंड है। एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, अगर ये 70 है तो 360 माइनस 70 है सवाल का उत्तर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करिए, गुणनखंड कीजिए। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड करते हैं। चलिए हल कीजिए और आप लिख लीजिए 14 माइनस 5x और माइनस में x स्क्वायर। 14 को रहने दीजिए, इस 5 को आपको तोड़कर लिखना है 14 के गुणज के रूप में। तो भैया 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 होगा, लेकिन माइनस 14 होगा। अब देखो 7x और प्लस 2x लिख दे तो 5x है कि नहीं है, और माइनस x स्क्वायर। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 7 दूनी 14 और माइनस क्या हो जाएगा x। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ x कॉमन लीजिए आप। क्या कॉमन लीजिए, x। यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 2, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा x। अब दोनों पदों में देखो क्या कॉमन है, तो पहले माइनस 2x कॉमन है, फिर बचा क्या 7 प्लस x अगले ब्रैकेट में हो जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कह रहा है कि x स्क्वायर, अगला हल कीजिए, आप लिख लीजिए, हल कीजिए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से आपको भाग देना। तो चलिए हम भाग दे देते हैं, x प्लस 3 से भाग दे देते हैं, ऐसे x प्लस 3 से। तो देखिए कितनी बार हम ले जाएं, आप ध्यान दीजिए, x बार ले जाइए। x से भाग देंगे तो x का गुणा यहाँ x स्क्वायर प्लस में 3x, और नीचे अंतर कर दीजिए और माइनस हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, 8 में से 3 गए 5 रह जाएगा, और प्लस अगली संख्या उतार दें। फिर देखें कितनी बार जाएगा, तो यहाँ x है और यहाँ 5x है, तो हम 5 बार ले जाते हैं, 5 एकन 5x हो जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा। फिर माइनस लगेगा और ये दोनों कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2। अब क्या रहेगा, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है अतः भागफल बराबर x प्लस 5 और शेषफल, क्या भैया, शेषफल बराबर 2 हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कहता है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की, किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है क्रमशः। ये आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है तो आप लिख लीजिए और माध्यिका बराबर लिख लीजिए। क्या लिखिए? माध्यिका बराबर पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सेट कर दीजिए, जो क्रम थे उनमें से सेट करो। पहले देखो क्या आएगा भैया, 133, फिर 133 के बाद 135, 135, फिर आप देखोगे तो 135 के बाद 137, 137 के बाद 138, फिर उसके बाद क्रम आपको देखना है 138, 138 के बाद 140, फिर 140 के बाद 142, 142, फिर इसके बाद 142 के बाद देखेंगे 148, फिर 150। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। 1 2 8, 8 लड़कियां भी हैं, दिया है 8। ठीक है, अब देखोगे 3 इधर से और 3 इधर से कट गया, रह गया कितना भैया? 3 इधर से भी कट गया, रह गया 2। तो अब आप लिखेंगे 138 प्लस में 140 बटे में 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 4 3 7 और 1 1 2 बटे में 2। 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 7, 2 9 18, यानी इनकी माध्यिका क्या आ जाएगी? 139 सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक किसे कहते हैं? तो देखो कोई चेक, वाहक चेक के बारे में आप लिख लीजिए हेडिंग, वाहक चेक। जैसे कोई भी चेक हो जिसे आपको भुगतान करना है, आपका स्वयं का ही हो, या आप अपना चेक किसी दूसरे को देना चाहते हैं कि ले जाए वो भजा ले, उसे क्या कहते हैं? वाहक चेक। बट आपका सिग्नेचर उस चेक पर होना चाहिए और उस व्यक्ति का भी सिग्नेचर होना चाहिए उस चेक पर जिसको वो भजाना है। यही से हम क्या कहते हैं? वाहक चेक कहते हैं। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इसे लिख सकते हैं आप। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को हल कराया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।